वासिफ जी, तीन रिएक्शन और ले ले मेहमानों से, उसके बाद आपके पास आते हैं। वारिस पठान जी, पठान जी, वही दो प्रश्न जो हम सभी से पूछ रहे हैं, थोड़ा सा अलग तरीके से आपसे। पीएफआई, अगर एक संगठन पर बार बार वारिस पठान जी ये आरोप लगते हैं कि वो इस तरह की साजिशें रच रहा है, उसके विरुद्ध सबूत मिलते हैं, तो आपको लगता है वारिस पठान जी कि सरकार को पहले ही उस पर कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि पीएफआई पर प्रतिबंध लगने की बात सरकारों की तरफ से काफी पहले से कही गई है, केंद्र सरकार की तरफ से भी, यूपी सरकार की तरफ से भी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी। और एक राजनीतिक दल के प्रमुख, एक प्रवक्ता, बड़े नेता होने के नाते वारिस पठान जी, क्या आज आप बीजेपी की उस चिट्ठी का और अपने दो नेताओं पर की गई कार्रवाई का समर्थन करेंगे कि ये एक अच्छी पहल है, हर राजनीतिक दल को इस तरह के काम करने चाहिए? देखिए सईद साहब, मैं आपकी बात का दो इसमें जवाब दूंगा। सबसे पहले तो बात यह है कि मैं पीएफआई का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखूंगा। और पहले हम कानपुर के ऊपर बात कर लेते यूपी के ऊपर, तो मैं बताना चाहूंगा कि यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से कायदा कानून का पालन करने में फेल हो चुकी है। रूल ऑफ लॉ यूपी में बचा ही नहीं है। ये पूरी तरह इंटेलिजेंस का फेलियर हो चुका है कि जब वहां पर प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रेसिडेंट साहब हैं, मुख्यमंत्री मौजूद है, और उस जगह अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह का कायदा कानून या रूल ऑफ लॉ वहां पर प्रिवेल कर रहा होगा। अब बात नंबर दो, अब योगी जी है जो किसी के ऊपर भी अब बता देंगे कि इनकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये लिपापोती अब ये करते रहेंगे। मगर आप लोग एक वीडियो चला रहे हैं सईद साहब, कल परसों 2 दिन से एक वीडियो चला रहे हैं जिसमें कुछ टोपी पहने हुए बच्चे पत्थर कर रहे हैं। मगर ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर पे काफी वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जहां पे देखा यह जा रहा है कि मुसलमान बच्चे को पुलिस के सामने मारा जा रहा है, पुलिस भी मार रही है। बात नंबर 2, कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हो रहे हैं जहां पे देखा यह जा रहा है कि पुलिस खुद पत्थर मार रही है मुसलमानों की तरफ, खुद पत्थर मार रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो है जो एक पत्रकार, आप ही की तरह एक पत्रकार ने अपने ट्विटर के हैंडल से ट्वीट किया है, वो काफी वायरल है। तो मैं चाहूंगा कि वो सारे भी वीडियो आए, जांच पड़ताल की जाए, जो भी इसमें इन्वॉल्व है। देखिए, वायलेंस का हर तरह का हम कंडेम करते थे, करते रहेंगे, मगर निष्पक्ष जानकारी होना चाहिए। एक ही समुदाय के खिलाफ जो ये टारगेट करके यूपी पुलिस कर रही है वो नहीं होना चाहिए। बात नंबर 2, अब हम आ रहे हैं आपके ऊपर जो भाजपा के प्रवक्ताओं ने कहा, तो एक चीज तो यह है सईद साहब कि हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट नबी आका है, उनके बारे में अगर कोई भी गलत बात बोलेगा तो देश के ही नहीं, विदेश के, पूरी दुनिया भर के सैकड़ों करोड़ों बिलियंस ऑफ जो मुसलमान है, उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी आस्था को, उनके दिल को ठेस पहुंचनी है। और ये बहुत बुरी ठेस पहुंचाई है जो भी इनके प्रवक्ता थे इन लोगों ने। हमने कानूनी कार्रवाई की मांग की, हमने हर तरफ उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर दिए, मगर आज तक नुपुर शर्मा या वो जो दूसरे जनरल है उनको अरेस्ट किया नहीं गया। अब बात नंबर, इतना सारा जो आज भाजपा ने एक प्रेस स्टेटमेंट निकाला कब? जब पूरी दुनिया के अंदर, अरब वर्ल्ड में, अब देखिए मिडल ईस्ट में ये जो चीजें उन्होंने कही थी पूरी तरह सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। हर इंसान ने इसका खंडन किया, बड़े बड़े लोगों ने, ब्लू टिक्स वाले जो भी थे, अच्छे अच्छे लोगों ने खंडन किया। यहां तक के बात आ गई कि इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाएगा। तब जाकर मोदी सरकार को जागना पड़ा और इस तरह का प्रेस नोट निकालना पड़ा। अरे आप क्या मैसेज भेज दिए पूरी दुनिया के अंदर, चलिए बताइए। तो क्यों इस तरह के प्रवक्ताओं के ऊपर पहले से शिकंजा नहीं खींचा गया? अगर पहले से आप इनको इनके दायरों में रखते तो आज इनकी इतनी मजाल, इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई सी टिप्पणी करते। और बात नंबर 3, अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? चलिए, लिपापोती नहीं है, अगर भाजपा उनको सस्पेंड करती है, सस्पेंशन का मतलब क्या है सईद भाई? एक फिल्म स्टार महाराष्ट्र के अंदर लड़की ने शरद पवार के खिलाफ कुछ लिख दिया था, आज 2 हफ्ते से जेल के अंदर है, और यह हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई, उसको आज तक खुली हवाओं में छोड़ा जा रहा है। तो अब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? चलिए बताइए। उसका अरेस्ट करना जरूरी है, उसको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डालिए, तब यह मैसेज जाएगा कि किसी को भी किसी के धर्म के, हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। हमारे दिल को आहत पहुंची है, हमारा दिल छन्नी हो चुका है। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको जेल में डाला जाए। पठान साहब, हमने आपको रोका नहीं बीच में, आप बिल्कुल पीएफआई के प्रवक्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल आपसे पूछा था और वो प्रश्न हम एक बार फिर से सभी से पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे, लेकिन अगली बार जब आपकी बारी आएगी। डॉक्टर विक्रम सिंह सर, ये वो उत्तर प्रदेश है जिसके पुलिस मुखिया के तौर पर आपने इसकी कमान संभाली।
ये वो उत्तर प्रदेश है जहां आज अगर अपराधियों को योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि छोड़ दो उत्तर प्रदेश वरना सबक सिखा देंगे, वहां आप उनसे पहले इन अपराधियों को इतनी ही सख्त भाषा में सबक सिखा चुके हैं। आपका भी खौफ था, आपका भी डर था, आप भी साफ इसी तरह की चेतावनी दिया करते थे सर। लेकिन ये जो बात बात पे हिंसा हो रही है सर, कानपुर में जो हुआ, आपको लगता है कि ये एक ऐसी साजिश पीएफआई जिसके बारे में पुलिस कह रही है उसने इस हिंसा को फैलाया? तो क्या पुलिस को पहले से जानकारी नहीं मिल पाई? क्या खुफिया एजेंसियों को जानकारी नहीं मिल पाई? और आप इसमें पुलिस को कितना दोषी मानते हैं, सरकार को कितना दोषी मानते हैं? हिंसा हो गई, बाद में तो आपका काम है, आप पुलिस भी ठीक करेगी सर, उसे रोकेगी, सरकार भी रोकेगी। जी अंसारी साहब, आपको और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं भी किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, लेकिन भारतीय होने के नाते और पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं 4 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जी। नंबर 1, कानपुर का मिजाज समझ लें। मैं एसएसपी कानपुर 3 साल रहा हूं। 5 थाने अत्यधिक संवेदनशील हैं: बजरिया, बेकनगंज, चमनगंज, कोतवाली और कलेक्टरगंज। यहां पर एक भी सिपाही कम नहीं किया जाता है। उन परिस्थितियों में जब हमारे विशिष्ट व्यक्ति माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जलसे में नजदीक पर हैं, तो वहां पर फोर्स बढ़ा दी जानी चाहिए थी। एक पीएफआई का यूट्यूब चैनल चल रहा है, हम क्या उसकी स्क्रूटनी नहीं कर रहे हैं? और पीएफआई अगर हम बार बार उसके ऊपर आरोप और उंगली उठा रहे हैं कि सीएए एजिटेशन में अंसारी साहब उसने 120 करोड़ की उगाही की, बेंगलोर के दंगों में उसका हाथ था, इसके अलावा जहां कहीं दंगे हुए उसके उपरांत हमने पीएफआई का नाम लिया। हम अगर सत्तारूढ़ दल में है या सत्ता में है, हमारा काम आरोप लगाना नहीं है, हमारा काम आरोप को सिद्ध करना है और सबूत की बुनियाद के ऊपर उनको बैन करने की कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से हम चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं, उससे क्या लाभ होगा? अब आते पुलिस के इंतजाम के बारे में। सर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और यहां पर भी मैं यही कहूंगा कि आपको जब मालूम था कि जुमे के दिन और जुमे के बाद जब कभी दंगे होते हैं तो 90% तब होते हैं जब शरारती तब जुमे की पाक नमाज का फायदा उठा करके शरारती तत्वों से उस मजलिस का फायदा उठा करके लोगों को गुमराह करके और पत्थरबाजी करते हैं। मैं अंसारी साहब इसको दंगा नहीं कहता, मैं दंगे की शुरुआत का पहला चरण था, लेकिन पुलिस जागी जरूर। लेकिन अगर पहले से ही स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर पहले ही सावधानी बरत ली होती, रीइंफोर्समेंट्स होते, जहां जहां हमारे बड़े बड़े जुमे की नमाज की व्यवस्था रहती, वहां पुलिस का माकूल इंतजाम होता, ये दुर्घटना बिल्कुल नहीं होती। और जैसा कि पठान साहब ने कहा, पुलिस का काम टीयर गैस, लाठी, वाटर कैनन चलाना है, पत्थरबाजी करना पुलिस का काम नहीं है। कोई भी कंपल्शन क्यों ना हो, आज के युग में या पहले कभी भी, जब मैं एसएसपी था तब भी ये बात हुई थी। इस तरह के डिस्टर्बेंस से पुलिस वालों ने पत्थर चलाए थे तो उनका निलंबन हुआ था। ये चीज बिल्कुल अस्वीकार्य है। पुलिस को पुलिस की तरह काम करना चाहिए। दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई में जो राय ड्रिल इक्विपमेंट है केवल उसी का इस्तेमाल हो, पत्थरबाजी और गाली गलौज उसका समाधान नहीं है। अब इंटेलिजेंस में अगर ये था, इंटेलिजेंस मौसम की जानकारी जैसे दी जाती है, गरज के साथ छींटे पड़ेंगे अन्यथा मौसम साफ रहेगा, इस तरीके की इंटेलिजेंस के कोई माने नहीं है। स्पेसिफिक पिन पॉइंट इंटेलिजेंस आप दीजिए कि इस जगह की नमाज के बाद गड़बड़ हो सकता है, तब तो हम माने। और अगर हवा में गांठ बांधना है, जिससे कि इंटेलिजेंस आजकल आने की एक रिवायत हो गई है, तो उससे कोई फायदा नहीं। और आखिरी बात, बीजेपी के प्रवक्ता हो या मैं कोई हूं, हुजूर के बारे में, किसी के बारे में अनर्गल असंयत टिप्पणी बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर हम पुलिस कर्मियों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है, सभी धर्मों को, सभी धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करें, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद या शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। राजनीतिक मित्रों को भी मेरा मशवरा होगा, सभी धर्मों का सम्मान करें। अगर ये सर्कुलर बहुत पहले आ जाना चाहिए था। सईद अंसारी साहब।